तो इसके बाद आपका नवा पार्ट है कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड। तो कार्बन स्ट्रेस एंड कलर कोड, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में अति उच्च, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है उसमें अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, अति उच्च यानी अधिक प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम, मेगा ओम के क्रम में होते हैं, किलो ओम, मेगा ओम आदि के क्रम में होते हैं। इन अति उच्च प्रतिरोधों को धात्विक चालकों से बनाना असुविधाजनक होता है। इनको धात्विक चालकों से बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अधिक लंबे तार की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक लंबे तार की आवश्यकता होती है। उसके बाद मैंने लिखा सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ कार्बन है। सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ जो होता है वो कार्बन होता है। उसके बाद इसके निम्नलिखित कारण है, कौन कौन से कारण है उसको हम लोग देखेंगे। नंबर 1, कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। अतः प्रतिरोध कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। जो इसका प्रतिरोध बनाने का क्षमता है कुछ ओम से यानी 0 ओम से, यानी कि 10 ओम से, यानी 5 ओम से 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। अगला क्या है कि ये भौतिक रूप से माप में बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, ये काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अगला है ये भौतिक रूप से माप में बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, और अगला है ये काफ़ी सस्ते होते हैं, ये बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो अगला है कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड क्या है, तो कार्बन प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए वर्ड कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। तो ये क्या बताता है, कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड। तो कार्बन प्रतिरोध वर्ड जो कोड है, तो इसमें बताया गया है कार्बन प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए वर्ड कोड का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड है, तो व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोधों पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती है। वलयाकार मतलब जो गोल गोल होती है। ये पट्टी आपकी है ऐसी है, ये पट्टी ऐसी है, ये पट्टी ऐसी है, ये पट्टी ऐसी है। तो वलयाकार 4 पट्टियां होती हैं। तो पहली 3 पट्टी ए, बी व सी, पहली 3 पट्टी ए, बी व सी प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करती है। ये किसके मान को व्यक्त करती है, प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करती है। और चौथी पट्टी जो डी है, विश्वसनीयता की प्रतिशत को व्यक्त करती है। विश्वसनीयता की प्रतिशत को व्यक्त करती है, जिसे सहनशीलता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। फिर समझिए, कार्बन प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए वर्ड कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी ए बी सी प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करती है। चौथी पट्टी डी सहनशीलता को व्यक्त करती, विश्वसनीयता की प्रतिशत को व्यक्त करती है, जिसे सहनशीलता कहते हैं, को व्यक्त करती है। फिर इसके बाद अगली लाइन में मैं लिखा कि प्रथम पट्टी ए का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक। प्रथम पट्टी ए का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक, और द्वितीय पट्टी बी ओम में प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करता है। यानी पहली पट्टी जो ए है, ए का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक, और द्वितीय पट्टी बी ओम में प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक, और पट्टी सी, तीसरी पट्टी सी दोनों सार्थक अंक 10 की घात को व्यक्त करता है। दोनों सार्थक अंक 10 की घात को व्यक्त करता है। और चौथी पट्टी डी का रंग या तो सुनहरा होगा या चांदी का होगा, सहनशीलता को व्यक्त करता है। चौथी पट्टी जो डी है, डी का रंग या तो सोने का होगा या सुनहरा होगा या चांदी का होगा, जो सहनशीलता को व्यक्त करता है। तो जो सहनशीलता को व्यक्त करता है, इसके बाद इसके कुछ पार्ट हैं, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, और मिटाने के बाद फिर इसके कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए निम्न पद हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो
लिखेंगे कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए निम्न पद। कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए निम्न पद। है तो कैसा है, BBRY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो इसको हम 0 से 1 से 2 से 3 से और y को 4 से 5 से 6 से 7 8 9 को व्यक्त करता है। देखिए BBRY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, इससे हम व्यक्त करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इस वाक्य में लिखेंगे, इस वाक्य में BBROY BYG और W को क्रमशः B से ब्लैक, B से ब्राउन और R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन और B से ब्लू, Y से ये B है आपका बेरी, तो यहाँ B रहेगा। B से वायलेट और G से ग्रे एंड W से WH व्हाइट WHITE को व्यक्त करता है। उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसका काम है भी इस फिगर का। तो लिखेंगे प्रथम दो पट्टियों के लिए प्रथम दो पट्टियों A व B के लिए रंग क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 को व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है? 9 को व्यक्त करता है। जो प्रथम दो पट्टियां A और B है के लिए रंग क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को व्यक्त करता है। और तीसरी पट्टी C और
तीसरी पट्टी सी के लिए और तीसरी पट्टी सी के लिए रंग क्रमशः 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 व 10 की पावर 9 को व्यक्त करता है। जो तीसरी पट्टी आपकी सी है वो 10 के गुणा को व्यक्त करता है, क्योंकि अभी मैंने यही लिखा था जो तीसरी पट्टी सी है दोनों के सार्थक अंक यानी दोनों के सार्थक अंक यानी ए और बी के सार्थक अंक 10 की घात को व्यक्त करता है। तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। अब यहाँ लिखा है पट्टी ए और पट्टी बी ओम में प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करता है तथा तीसरी पट्टी सी दोनों के सार्थक अंक यानी दोनों ए और बी दोनों के सार्थक अंक 10 की घात को व्यक्त करता है। तो दोनों का जो सार्थक अंक है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9 है। और पट्टी सी का जो सार्थक अंक था 10 की घात को व्यक्त करता था। तो किन पर व्यक्त करता था? ए और बी पर व्यक्त करता था। ए और बी कहाँ है? ए और बी यहाँ है। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 डॉट 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 10 की पावर 9 को व्यक्त करता है। तो चौथी पट्टी डी के लिए हम यही लिखेंगे, चौथी पट्टी डी के लिए हम यही व्यक्त करेंगे। तो चौथी पट्टी डी के लिए चौथी पट्टी डी के लिए रंग क्रमशः सुनहरे के लिए सुनहरे के लिए ±5% और चांदी के लिए 10%, चांदी के लिए 10% और किसी के लिए नहीं, कोई रंग नहीं होगा यानी कोई रंग नहीं है, इसके लिए ±20% से व्यक्त करते हैं। तो जो पट्टी ए और बी है उसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 के लिए व्यक्त करता है। और जो पट्टी आपकी सी है उसके लिए 10 की घात उन दोनों पट्टियों पर निर्भर करता है। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2 डॉट डॉट 10 की घात 9। और जो चौथी पट्टी डी है वो सुनहरे के लिए ±5 को व्यक्त करता है, चांदी के लिए ±10 व्यक्त करता है, जब कोई रंग नहीं होगा उसके लिए ±20% को व्यक्त करता है। तो यहीं पे आपका ये समाप्त हो जाता है। कुछ इसके सारणी है, सारणी को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए आप लोग सारणी बना लेंगे। तो आपकी सारणी जो है आपकी सारणी यही है। तो इसमें ब्लैक को 0, भूरा को 1 2 3 4 9 तक अभी आपको दिखाया गया था। और जो तीसरी पट्टी सी थी वो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 और 10 की घात 5 और 10 की घात 6 और 10 की घात 7 और 10 की घात 8 व 10 की घात 9 को व्यक्त करता है। और जो चौथी पट्टी आपकी डी है वो उसका रंग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सहनशीलता। अब यहाँ लिखेंगे सुनहरा यानी गोल्ड के लिए ±5 व्यक्त करता है। अब चांदी यानी लिखेंगे सिल्वर, SILVER, सिल्वर को व्यक्त करता है ±10%। और कोई रंग नहीं होगा,
कोई रंग नहीं, उसके लिए ±20% व्यक्त करता है। उसके लिए ±20% व्यक्त करता है। जब कोई रंग नहीं तो उसके लिए ±20%, चांदी का होगा ±10%, सुनहरा होगा ±5% को व्यक्त करता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण आप लोगों को सामने व्यक्त करेंगे। तो एक उदाहरण आप लोगों के सामने व्यक्त करेंगे। तो यही हम लिख देते हैं उस उदाहरण को। तो लिखेंगे कि जो क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध पर 4 पट्टियां येलो, वायलेट, ब्लू एंड गोल्ड है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो किसी प्रतिरोध पर 4 पट्टियां येलो, वायलेट, ब्लू एंड गोल्ड है। तो अब वायलेट 4 पट्टियां, वायलेट, ब्लू, गोल्ड। जो वायलेट है, वायलेट को देखेंगे, यहाँ देखिए वायलेट 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 ए है। ब्लू कहाँ है, ब्लू आपका इधर है। और गोल्ड कहाँ है आपका, गोल्ड इसके लिए बताया गया है। तो यही आपको बताना है इसके लिए कौन कौन से होंगे। तो प्रथम पट्टी के लिए लिखेंगे हल में कि प्रथम 2 पट्टियां, प्रथम 2 पट्टियां वायलेट और ब्लू, वायलेट ब्लू, वायलेट वायलेट येलो, वायलेट येलो और ब्लू को प्रथम 2 को प्रथम व द्वितीय पट्टी क्रमशः। ठीक है, वायलेट जो है आपका एक इसको 6 को व्यक्त करता है, वायलेट 6 को, येलो 4 को व्यक्त करता है और ब्लू वायलेट पहले लिखेंगे 7 को व्यक्त करता है और येलो येलो 4 को व्यक्त करता है और ब्लू 6 को व्यक्त करता है। और तीसरी पट्टी के लिए इसी में लिखेंगे, तीसरी पट्टी के लिए, जो तीसरी पट्टी है, पट्टी के लिए आपका वायलेट जो है 10 की घात 7 को व्यक्त करता है, 10 की घात जो आपका येलो है 10 की घात 4 को व्यक्त करता है और ब्लू आपकी 10 की घात 6 को व्यक्त करता है। जो गोल्ड है लिखेंगे चौथी पट्टी डी के लिए GOLD गोल्ड ±5% को व्यक्त करता है, ±5 को व्यक्त करता है, ±5 को। ये इसका कहने का अर्थ यही है कि किसी प्रतिरोध पर 4 पट्टियां येलो, वायलेट, ब्लू एंड गोल्ड। तो येलो को हम देखेंगे, येलो मेरा इधर है, तो प्रथम और द्वितीय पट्टी 4 को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मैंने येलो दूसरे नंबर पे रखा हूँ तो 4 आ गया। तो वायलेट, यहाँ पे जो वायलेट है वो आपका क्या है, 7वें नंबर पे है। देखिए वायलेट 7 नंबर पे है, येलो जो आपका 4 नंबर पे है और जो 6 नंबर है वो आपको ब्लू को व्यक्त करता है। ये दूसरी पट्टी के लिए वो हो गया। ये देखिए द्वितीय पट्टी, प्रथम और द्वितीय पट्टी के लिए हो गया। और पट्टी सी के लिए, तीसरी पट्टी सी के लिए
10 की घात 7 को व्यक्त करेगा, 10 की घात 4 को व्यक्त करेगा, 10 की घात 6 को व्यक्त करेगा। और चौथी पट्टी डी गोल्ड, और बाकी कोई पट्टी इसमें नहीं आती, वायलेट ब्लू कोई नहीं आता, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर आता है, या तो इसमें कोई नहीं आता। गोल्ड के लिए ±5% को व्यक्त करता है, सिल्वर के लिए ±10% को व्यक्त करता है, कोई रंग नहीं होगा उसके लिए ±20% को व्यक्त करता है। तो यही आपका क्या है क्वेश्चन है, इस पे सवाल आते हैं कि यह रंग किसको व्यक्त करता है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो त्रुटि हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो डाली जाए आपके पास नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।